साया, जो रहस्य, सस्पेंस और चौंकाने वाले अंत से भरी है। भाग 1। गांव का पुराना कोठा। उत्तराखंड के एक दूरस्थ गांव चंद्रकोट में एक पुराना सुनसान कोठा था। कहा जाता था रात में वहां कोई साया घूमता है। गांव वालों ने कई बार किसी औरत की परछाई उस कोठे की खिड़की पर देखी थी, पर जब कोई पास जाता सब कुछ गायब हो जाता। बच्चों को डराकर वहां जाने से मना किया जाता और युवाओं को एक चुनौती सी लगती थी कोठे में एक रात बिताने की। भागदा, साहस या मूर्खता। राजन, गांव का पढ़ा लिखा नास्तिक युवक, इस अफवाह को बकवास मानता था। उसने दोस्तों के सामने शर्त रख दी, मैं उस कोठे में एक रात बिताकर दिखाऊंगा, कोई भूत वूत नहीं होता। राजन ने बैग में कैमरा, टॉर्च और कुछ खाना रखा और रात 9 बजे कोठे की ओर चल पड़ा। भाग 3। कोठा टूटा फूटा था, दीवारों पर सीलन, फर्श पर धूल की मोटी परत। मगर सबसे डरावनी बात थी अंधी अजीब खामोशी। राजन ने कैमरा चालू किया, एक एक कमरा चेक करने लगा। करीब आधे घंटे बाद अचानक टॉर्च बंद हो गई। कैमरे की स्क्रीन पर कुछ हिलता दिखा, एक परछाई। राजन ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा शायद कैमरे की गड़बड़ी है। सच्चाई की पहली झलक रात करीब 1 बजे। राजन को सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई, मगर वहां कोई नहीं था। डर उसे पकड़ने लगा था। तभी एक कमरे से साड़ी पहने एक औरत बाहर निकली। चेहरा साफ नहीं दिखा, मगर उसकी आंखें जैसे जल रही हों। राजन चीखा, कौन हो तुम? औरत मुस्कुराई, बोली, तुमने मुझे बुलाया है, अब जाओगे खरा? इतिहास की परतें। राजन बेहोश हो गया। जब उठा तो कोठे के तहखाने में था। वहां दीवार पर पुरानी तस्वीरें थी, गांव की, कोठे की, उस औरत की। नीचे लिखा था, रूपा, जिसने कोठे में आत्महत्या की, प्रेमी की बेवफाई से टूटकर। राजन समझ गया, यह साया उसी रूपा का है जिसे प्रेम में धोखा मिला और जिसकी आत्मा अब भी इस कोठे में भटक रही है। भाग आखिरी मोड़। राजन डर से कांप रहा था, तभी पीछे से वही आवाज आई, तुम जैसे पुरुषों ने मुझे मारा है, अब मेरी मुक्ति तुम्हारे साथ ही पूरी होगी। कोठा हिलने लगा, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। राजन की चीखें गांव तक सुनाई दी, मगर जब गांव वाले पहुंचे, कोठा खाली था, कैमरा पड़ा था और उस पर आखिरी फुटेज में वही औरत मुस्कुरा रही थी। अंत राजन फिर कभी नहीं मिला, मगर जब भी कोई नास्तिक युवक गांव आता है, उसे रात में कोठे से बुलावा जरूर आता है। साया अब भी इंतजार